1A, 1B, 1C, 1D, कौन सा? वन डी, 2A, 2B, सर 2A, का कौन से? A, ठीक है, 2A. There are 12 points in a plane of which 5 are collinear. The number of distinct convex quadrilateral which can be found with the vertices at these points. तो हम लोग क्या करेंगे, पांच कोलिनियर है और 7 नॉन कोलिनियर है. तो हम लोग करेंगे ऑल माइनस 4 फ्रॉम कोलिनियर. एक ये केस माइनस करेंगे. अगर एक स्ट्रेट लाइन के 4 पॉइंट लेंगे तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा. फ्रॉम कोलिनियर, अगर हम 3 फ्रॉम कोलिनियर लेते हैं तो भी हमारा क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा. तो क्वाड्रिलेटरल ऑल कितना होगा, 12C4 माइनस 4 फ्रॉम कोलिनियर, 5C4 माइनस 3 फ्रॉम कोलिनियर. 3 फ्रॉम कोलिनियर क्या होगा, 5C3 इंटू 3 यहां से लेंगे तो एक इन 7 पॉइंट्स में से लेंगे 7C1. तो ये हमारा आंसर दे देगा. क्या इसको कैलकुलेट करके भी दिखाए? ये हो जाएगा है ना. आगे बढ़ते हैं. 2B, 2B, 2C, 2D. अब टॉपिक 1 में आते हैं. टॉपिक 1 में 1 सर 2D है, एक किसी का लगता है 1 2D है एक बच्चे का. 2D कर लेते हैं. 2D, the maximum number of points of intersection of 8 unequal circles and 4 straight lines. तो देखो क्या करेंगे इसमें. 2 सर्कल जब मिलेंगे तो मैक्सिमम 2 पॉइंट पे मीट कर सकते हैं. एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम 2 पॉइंट पे मीट कर सकते हैं. 2 स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं. तो सर्कल हमारे पास 8 है तो 8C2 इंटू 2. अब हम लोग इसका करते हैं. C1 एक सर्कल हो गया और एक स्ट्रेट लाइन 4C1 और इसका 2 पॉइंट पे ये मीट किया है. पूरा ब्लर आ रहा है. क्लियर नहीं आ रहा है सर. आज किससे ब्लर है? आज तो इधर बादल भी नहीं है. आज भी नहीं ठीक आ रहा. टावर तो यहाँ पर सही दिख रहा है हमको. अभी ठीक है सर. अब ठीक आ रहा है. ठीक है तो यहीं पर करें. ठीक है सर फिर शुरू करते हैं. टावर तो हमको 2-2
मेथड दिख रहा है सामने, इसलिए ऊपर किए हैं। तो देखो 2 सर्कल था, तो ये 2 सर्कल मैक्सिमम 2 पॉइंट पे मीट कर सकते हैं। एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम 2 पॉइंट पे मीट कर सकते हैं। 2 स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम 1 पॉइंट पे मीट कर सकते हैं। तो 2 सर्कल 8C2 इंटू 2 हो गया, एक सर्कल 8C1, एक स्ट्रेट लाइन 4C1 और ये 2 पॉइंट पे मीट किया इंटू 2 प्लस 2 स्ट्रेट लाइन है 4C2 इंटू 1, ये हमारा दे देगा। फिर से ब्लर आ रहा है सर। एक मिनट रुको, देखते हैं। अब देखो, अब थोड़ा सा ठीक हुआ। 2 सर्कल मैक्सिमम 2 पॉइंट पे मीट कर सकते हैं। एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम 2 पॉइंट पे मीट कर सकते हैं। 2 स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम 1 पॉइंट पे मीट कर सकते हैं। 8 सर्कल था, तो उनमें से कोई भी 2 सर्कल 8C2 तरीके से लेंगे। लिए और ये 2 पॉइंट पे मीट कर सकता है, तो इंटू 2। 2 स्ट्रेट लाइन 4 में से 4C2 तरीके से लिए और 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक 1 में। टॉपिक 1 में 1 क्वेश्चन नंबर 1 सर। 1 The number of 4-digit numbers is strictly greater than 4321 that can be found using the digits. देखो 1 है टॉपिक 1 का, डिजिट्स है अपने पास 0 1 2 3 4 5 और हमारा 4 डिजिट नंबर है जो कि ग्रेटर देन 4321 बनाना है। तो यहां देखो हम लोग केसेज लेंगे। पहला केस लेंगे कि इस डिजिट में 4 से बाहर लेंगे, तो यहां पर 5 आ सकता है, तो ये एक तरीके से आया। रिपीटिशन अलाउड है, तो बाकी हमारे 6 डिजिट किसी भी प्लेस पे आ सकते हैं, तो 666। नेक्स्ट केस, जब यहाँ पर 4 को हम रिजर्व करेंगे, तो यहाँ पर 3 से लार्जर लेंगे, जो कि 4 और 5 2 आ सकता है। रिपीटिशन अलाउड में ये कोई भी आ सकता है। अब हमारे पास एक और केस होगा, 4 यहाँ पर फिक्स है, 3 फिक्स है, यहाँ पे 2 से बढ़ा लेंगे, तो 2 से बढ़ा लेंगे तो 3 4 5, ये 3 तरीके से आ सकता है। यहाँ बाकी 6 में से कोई भी डिजिट आ सकते हैं। एक और केस है 4 3 2, यहाँ पर 1 से लार्जर हमारा 2 3 4 5, 1 से लार्जर कौन है 2 3 4 5, 4 केसेज है। तो इस प्रकार से हुआ 6 क्यूब प्लस 2 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 6 प्लस 4, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, वीडियो पॉज है। नो सर, ठीक आ रहा है अभी। तो ये क्वेश्चन हो गया ना। यस अब हम सर। लोग सेकंड करते हैं। 2 2 है किसी का, 3 नो सर। 3 4
बन गया। 5 बताइए सर। 5 ठीक है 5 कर रहे हैं। हाँ 5 कर रहे हैं। लेट S बराबर 1 to 50 the number of non-empty subsets A of S such that the product of elements in A is even। तो A के कितना सबसेट हो सकता है S का? सबसेट के पास कम से कम एक एलिमेंट है और ज्यादा से ज्यादा 100 एलिमेंट्स हो सकते हैं और इन सब का प्रोडक्ट इवन करना है। तुम लोग को ध्यान होगा जब भी नंबर्स का प्रोडक्ट हम लेते हैं तो ऑड तभी आता है जब सारे नंबर्स ऑड होते हैं। जब सारे नंबर्स ऑड होते हैं तभी वो ऑड आता है। अगर उनमें से एक भी नंबर इवन रह गया तो प्रोडक्ट इवन हो जाता है। तो अपने पास इवन डिजिट्स कितने हैं? इवन नंबर्स 50 है और 50 ऑड नंबर्स है। 50 इवन नंबर्स है एंड 50 ऑड नंबर्स है। ठीक है, तो अब हमें इस 50 में से कम कोई एक नंबर्स लेना है, प्रोडक्ट हमारा इवन रखना है। तो ऐसा हम लोग क्या करेंगे, कम से कम ये एक लेना है। तो इवन वाला 50C1 प्लस 50C2 मैक्सिमम 50C50 तक। ऑड नंबर्स हम कितना लेते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसका ऑल पॉसिबिलिटी लेंगे। बाइनोमियल थ्योरम में तुम्हें ध्यान होगा ये 2 का पावर 50 माइनस 1 हो जाएगा और ये 2 का पावर 50 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने किया क्या, ऑड नंबर्स कुछ भी ले सकते हैं, इवन नंबर कम से कम एक लेना मस्ट है। तो इसलिए 1 2 करते हुए 50 तक ज्यादा से ज्यादा लिया जा सकता है। तो हमारा इसका समेशन 2 का पावर 50 माइनस 1 और इसका समेशन 2 का पावर 50 होगा। नेक्स्ट 6 बताना है सर। हाँ 6 करते हैं। 6 में क्या है, 5% A B C D E and E are seated in a circular arrangement। seated in a circular arrangement, इसको लिखने का मतलब क्या है, ये लोग सर्कल में पहले से बैठे हुए हैं या बैठाना है। सीटेड इन ए सर्कुलर अरेंजमेंट का मतलब ये ऑलरेडी सर्कल पे बैठे हुए हैं, तो इनका अरेंजमेंट हमको नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ ईच ऑफ देम इज गिवन ए हेड ऑफ वन ऑफ द 3 कलर्स रेड ब्लू ग्रीन, then the number of ways of distributing the heads such that the persons seated in adjacent seats get different colored heads। ठीक है, तो यहां देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन छावों को हम लोग सर्कल पे ऐसे बिठा लेंगे, A B C D E। स्टार्टिंग इन पांचों में से किसी एक से कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग हम लिखेंगे कि स्टार्टिंग हमारा 5C1 तरीके से होगा, किसी भी एक को। सपोज कर लो हम B को पकड़ रहे हैं, तो B में 3 कलर का हैट है, उनमें से कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग if B can given any three heads, तो ये हमारा 3 तरीके से हुआ। सपोज कर लिया कि ये हम रेड कलर का हेड दिए इसको। ठीक है, अगर इसको हम रेड कलर का हेड दिए तो 2 लगातार लोगों को सेम कलर का हेड नहीं होना चाहिए। तो अगला रेड कहाँ हो सकता है, या तो इसको हो सकता है रेड या फिर इसको रेड हो सकता है। सपोज कर लिया कि रेड हम इसको दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको रेड दे दिए तो अब इनमें से तीनों में से कोई भी रेड नहीं हो सकता। अब ब्लू है और ग्रीन है,
ब्लू लेते हैं। सपोज कर लो एक ब्लू हम हैट इसको दिए, अगला ब्लू हम किसको दे सकते हैं? अगला ब्लू हम अगर इसको देते हैं तो इसको ब्लू नहीं दे सकते हैं, रेड नहीं दे सकते हैं, ग्रीन। इसको ग्रीन देना पड़ेगा। ठीक है, अगर ब्लू इसको ना देके हम ब्लू इसको देते, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अगर इसको हम ब्लू देते तो इसके पास क्या जाता? ग्रीन। तो फिर से हमारे पास इन पांचों में से किसी एक को पहले सिलेक्ट कर रहा है 5C1, जिससे भी स्टार्ट करेंगे उसके पास 3 कलर में से किसी एक कलर का हैट लेना है 3C1, और जब भी एक कलर से स्टार्ट करेंगे तो पॉसिबिलिटी कितने हैं? एक ये पॉसिबिलिटी था और एक ये पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, समझ में आया या एक बार और करना है? क्लियर हो गया है ना? अब हम लोग टॉपिक 2 करेंगे। टॉपिक 2 में 1 2 बताइए सर। 2 Suppose that 20 pillars of same height have been erected along the boundary of a circular stadium. तो ऐसा हम सोच सकते हैं, काफी ऊंचाई से अगर हम देखें तो ऐसा हो सकता है कि एक सर्कल का 20 पॉइंट दिया हुआ है। If the top of each pillar has been connected by beams with the top of all its non-adjacent pillars. Non-adjacent pillars, देखो एडजेसेंट वर्टेक्स को जब मिलाते हैं तो साइड बनता है, और नॉन एडजेसेंट साइड को अगर हम मिलाएंगे तो वो डायगोनल मिलेगा। तो यहाँ पर जब हम ऊपर से देखेंगे, काफी ऊंचाई से देखेंगे, तो ये एक सर्कल मिलेगा और उस सर्कल पे 20 पॉइंट मिलेंगे, और उस पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो एक पॉलीगन बनेगा। तो उस पॉलीगन में नॉन एडजेसेंट साइड, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन डायगोनल कहलाता है। तो हमारा डायगोनल का संख्या कितना होगा? 20C2 माइनस 20। 20C2 हो गया ऑल पॉसिबल स्ट्रेट लाइंस ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, और ये 20 हो गया 2 लगातार पॉइंट को ज्वाइन करने वाला संख्या, जिसको हम साइड कहेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सर। देखो ये कह रहा है एक सर्कुलर स्टेडियम में 20 ठो पिलर है सेम हाइट का, और इनको टॉप में जो पिलर का ऊपरी हिस्सा है उसको ज्वाइन किया जा रहा है एक दूसरे से। ज्वाइन करते समय एक चीज ध्यान रखना है कि बगल वाला को नहीं। जैसे देखो ये है सर्कल, ये पिलर है, ये पिलर है, इस तरह से कई सारे पिलर्स खड़े हुए हैं। ठीक है, तो एडजेसेंट को नहीं ज्वाइन करना है। एडजेसेंट को ज्वाइन करता तो ऐसे होता, तो ये नहीं ज्वाइन करना है, तुम्हें ये ज्वाइन करना है। समझ गए? ये वाला ज्वाइनिंग नहीं चाहिए उसको। तो इसको क्या कहेंगे? ये तो हम अपना डायगोनल होगा ना पॉलीगन का, ये डायगोनल होगा पॉलीगन का, ऐसे जो मिलेगा ये डायगोनल है। तो डायगोनल का संख्या क्या होता है? ऑल स्ट्रेट लाइंस माइनस साइड्स, ऑल स्ट्रेट लाइंस माइनस साइड। ठीक है, अब 3 करते हैं। 3 बताना है। यस सर, 3 करना है। 3 करते हैं। Some identical balls are arranged in rows to form an equilateral triangle. The first row consists of 1 ball,
द सेकंड रो कंसिस्ट ऑफ 2 balls एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको समझते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बना है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बना है। देखो ये एक बॉल हो गया, अगर 2 बॉल और देते हैं तो ऐसे हो गया, 3 बॉल और देते हैं तो ऐसे हो गया, 4 बॉल और देते हैं तो अपना ऐसे हो गया। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। तुम देख सकते हो 2 लेते तभी इक्विलेटरल है, 3 पे भी इक्विलेटरल है, 4 पे भी इक्विलेटरल है एंड सो ऑन। अब आगे कहे इफ 99 more identical balls are added to the total number of balls used in forming the equilateral triangle, 99 और बॉल इसको ऐड किया गया, then all these balls can be arranged in a square whose each side contains exactly 2 balls less than the number of balls each side of the triangle contains। अगर 99 और बॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला में जोड़ दिया जाए तो जो स्क्वायर शेप बनेगा उसमें एक साइड में 2 बॉल कम रहेगा। देन द नंबर ऑफ बॉल्स यूज्ड टू फॉर्म द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमें एक साइड में कितने बॉल्स है ये हम वेरिएबल मानते हैं। लेट n balls in a side of equilateral triangle। तो total balls in equilateral triangle, देखो एक साइड का बनाएगा एक बॉल का, तो अगर एक साइड में 2 बॉल्स है तो 2 तक गया, एक साइड में अगर 3 बॉल्स है तो 3 भी ऐड हो जाएगा। इस तरह से एक साइड में n बॉल्स मानेंगे तो 1 to n तक का समेशन होगा। ये n into n plus 1/2 हुआ। अब हमारे पास प्रश्न में कंडीशन दिया हुआ है कि इसमें हमें 99 बॉल और ऐड करना है, तो एक स्क्वायर बनेगा जिसमें एक साइड में हमारे पास 2 बॉल्स कम होंगे। तो लास्ट में हमारे पास एक साइड में n बॉल थे तो n-2 बॉल्स होंगे इसके पास। देखो स्क्वायर का हम बना देते हैं डिजाइन। ये कितना बॉल्स अभी, एक साइड में 2 बॉल्स है, एक साइड में 2 बॉल्स है तो 2 का स्क्वायर हुआ। अब एक साइड में हम 3 बॉल लगाते हैं तो टोटल बॉल्स 3 स्क्वायर हुआ। तो अपने क्वेश्चन में एक साइड में n-2 बॉल है तो उसका होल स्क्वायर करेंगे। अब इसको खाली हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे n स्क्वायर प्लस n प्लस 198/2 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 190, तो n माइनस 19 इंटू n प्लस 10 बराबर 0, n बराबर 19। हमारे पास n इंटू n प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 19 इंटू 20/2 190। ठीक है, कोई खास दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 5 5 में हमें, हाँ 5 में हमें जो है, हाँ 5 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं। NCR मैक्स कब होगा ये देखते हैं। NCR मैक्स क्या था, मिड में मैक्सिमम था, मिडिल में। अगर हमारा n इवन था
तो r n/2 था। अगर n मेरा ऑड था तो r की जगह n-1/2 और n+1/2 था। तो इस तरह से इसको हम यूज करते हैं NCR मैक्स एट मिड। ए का वैल्यू मेरा 19CR से अगर देखा जाए तो 19C10 हो जाएगा या 19C9 बोल सकते हैं। अगर हम बी को देखते हैं, बी हमारा 20CR से दिया जा रहा है, तो मिडिल में क्या होगा 20C10 होगा और सी 21CR से दिया जा रहा है तो ये 20C10 लिख सकते हैं, 20C11 भी लिख सकते हैं। और अब हमको इसका रेशियो लेना है, ठीक है। इसका रेशियो कैसे होगा देखते हैं। A:B:C, A:B:C करेंगे। A:B:C हमारा 90C10, 20C10, 21C10 होगा। इसको फैक्टोरियल में लिखेंगे। दम बैटरी खत्म कर दे क्या हो तो बॉडी से एंकर लिखने ठीक ना एंकर लिखने डिनोमिनेटर का 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर का 9 फैक्टोरियल अगर हम कैंसिल काटे तो ये मेरे को ऐसे कटेगा। न्यूमिनेटर का 19 फैक्टोरियल अगर कैंसिल करे तो ऊपर में हमारे पास ऐसा आ रहा है। ये 10 से इसको काटेंगे तो 2 बचा, इस 10 से इसको काटेंगे तो 2 बचा। अब इस 11 से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11:22:42 ये आ रहा है, ठीक है। और ये मेरा पहला में आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग 6 करेंगे। 6, 7 सर। 7 7 लेट S बराबर 1 to 9 for K बराबर 1 to 5 K be the number of subsets of S each containing 5 elements out of which exactly K are odd, ठीक है। अच्छा देखो 6 का आंसर जो है, 6 का आंसर A था 485 और 7 का आंसर 126 है। 7 कर रहे हैं तो NK में एग्जैक्टली K डिजिट्स आर ऑड है और हमें हर सेट में 5 एलिमेंट्स लेने हैं। तो 1 to 9 में ऑड डिजिट्स कितने हुए? ऑड डिजिट्स अपने पास 5 है और इवन डिजिट्स 4 है। तो कम से कम N1 हमारा क्या हुआ, N1 देखते हैं। एक है ऑड डिजिट्स और टोटल 5 करने के लिए 4 तो इवन लेंगे। N2 मेरा 2 ऑड डिजिट हुआ और टोटल 5 करने के लिए 3 इवन लेंगे, ठीक है। वीडियो रुका हुआ है सर। अब आया वीडियो? हेलो वीडियो आया? आ रहा है सर। हाँ आ रहा है सर। 5 ऑड डिजिट्स है और 4 इवन डिजिट है। N1 एक इवन डिजिट 5 तरीके से और 5 करने के लिए 4 इवन डिजिट लिए। N2 5C2 2 ऑड डिजिट और 3 इवन हो गया। N3 3 ऑड डिजिट्स और 2 इवन डिजिट्स। N4 4 ऑड डिजिट्स
एक इवन डिजिट्स, N5 5 और डिजिट्स। अब इनको ऐड करो, जो आएगा वो रिप्लाई होगा, 126 आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 9 8 सर। 8 है, हाँ 8 कर रहे हैं। सर A debate club consists of 6 girls and 4 boys. A team of 4 members is to be selected from this club, including the selection of a captain from among these 4 members for the team. If the team has to include at most 1 boy, the number of ways of selecting the team is at most 1 boys, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक बॉय लेना है, तो इसको ध्यान रहे। तो 0 बॉयज का केस एक होगा और एक 1 बॉय का केस होगा। तो जब 0 बॉय का केस लेंगे तो 0 बॉय के केस में हमारे पास 4C0 है और 6C4, चारों गर्ल्स हो गए। अगला केस है एक बॉय 4C1 तरीके से, तो 6 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स आएंगे। तो प्रत्येक टीम हमारा 4 मेंबर का बना, लेकिन इसमें कैप्टन भी तो बनाने हैं, तो 4 में से किसी एक को कैप्टन बनाओगे तो 4C1 तरीके से होगा। ये दोनों के सेट में होगा। ठीक है, 0 बॉयज 1 बॉय, तो एटलीस्ट 1 बॉय हो गया और एक कैप्टन इन्हीं चारों में से बनाना है, तो 4C1। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 9 सर। 9 है। यस सर। Number of all possible triangles formed by joining pieces of an n-sided regular polygon. तो ये तो NC3 हो जाता है। हाँ, तो ये टफ क्वेश्चंस नहीं था। Tn+1 - Tn is equal to 10, ये हो गया नंबर ऑफ ट्रायंगल n+1 C3 माइनस NC3 बराबर 10। एक फॉर्मूला था NCR plus 1 is equal to n+1 CR plus 1। उस लिहाज से इसका वैल्यू NC2 हो जाएगा, NC2 plus NC3 n+1 C3 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, n इंटू n-1/2 बराबर 10, सो n हमारे पास 5 हो रहा है। ठीक है, अब एक और बचा है 10 भी है। ठीक है, 10 भी कर रहे हैं। हाँ 10 कर रहे हैं। If A and B are two sets containing 4 and 2 elements respectively, then the number of subsets of the set A cross B each having at least 3 elements are। तो यहाँ पर NA क्रॉस B हम लोग जब करेंगे तो ये क्या होता है, NA इंटू NB होता है। तो ये 4 गुने 2 8 एलिमेंट A क्रॉस B में है और कम से कम 3 एलिमेंट हमें लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑल लेंगे, जिसमें 0 1 एंड 2, इसको हटा देंगे तो कम से कम 3 बचेगा। तो देखते हैं ऑल पॉसिबिलिटी क्या है, 2 का पावर 8, 0 वाला केस हटाएंगे 8C0, 1 का केस हटाएंगे 8C1 एंड 2 का केस हटाएंगे 8C2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर कम से कम 3 चाहिए था, तो 0 1 और 2 का केस हटा देंगे तो हमारे पास 3 और उससे ज्यादा वाला आ जाएगा। ठीक है, अब तो कोई नहीं बचा इसमें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ये 11 12 जो है टॉपिक 2 का,
टॉपिक 3 एंड टॉपिक 4। एक पेज ये पूरा है और एक ये क्वेश्चन, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इसके बाद डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का सीट अब दे देना। यस सर। यस सर। डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का सीट